हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम हल करेंगे दक्षता अभ्यास 1 का ए। पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। तो इसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पहला प्रश्न है, -2/3 प्लस कोष्टक में -4/5 -6/7। हमको इसको हल करना है। तो पहले हम कोष्टक तोड़ेंगे। -2/3, फिर देखिए कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस का गुणा, -4/5 -6/7। हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक, तो चलिए एलसीएम लेते हैं। देखिए सब विषम संख्याएं हैं तो तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा। 7×5 = 35, 35×5 = 105। हमारा 105 आ गया। अब 3 से 105 में भाग दीजिए। कितनी बार गया? 35 बार गया। ठीक, क्योंकि 35 3 ही 105 होता है, तो 35 बार गया। तो 35 में 2 का गुणा, तो 35 × 2 कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, तो माइनस का हो गया 70। फिर माइनस, अब 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 21 बार। तो 21 में 4 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 84। फिर माइनस, अब 105 में 7 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो 15 6 का गुणा, 15 छक्के 90 हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो सभी माइनस में हैं तो सब जुड़ जाएंगे। जोड़ के कितना आएगा? -244 फिर बटा 105। अब देखिए ऊपर सम संख्या है, नीचे विषम संख्या है, तो कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टक में 2/-3 कोष्टक बंद प्लस 1/4 भागे 2। तो पहले हम कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे। पहले छोटा कोष्टक तोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? -2/3 फिर प्लस 1/4 कोष्टक बंद भागे 2। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4×3 = 12, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। प्लस 3×1 = 3 कोष्टक बंद माइनस भागे 2। अब 12 उतार लीजिए। अब -60 में से 5 3 गए, माइनस का 5 फिर 2। ठीक, चलिए अब कोष्टक तोड़ दे रहे हैं। तो -5/12, देखिए जब ये गुणा है तो क्या हो जाए, वो भाग है तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। जब इसमें भाग करेगा तो पलट जाएगा। तो गुणे कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि हम इसको 2/1 भी लिख सकते हैं ना। तो 1/2 हो गया। तो कितना हो गया आंसर? 5×1 = 5, 12 दूनी 24। हमारा आंसर आ गया -5/24। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, -3/5 गुणे 35/-12। ठीक, फिर भागे 1/4। तो पहले हम इसको हल करेंगे अंदर वाला बराबर। पहले छोटा कोष्टक तोड़िए, -3/5 हो गया। फिर गुणे, अब इसको तोड़िए तो 35 बटा कितना हो गया? -12 कोष्टक बंद भागे 1/14। तो देखिए ए माइनस से कैंसिल हो गया। तो 3×1 = 3, 3×4 = 12, 5×1 = 5, 5×7 = 35 हो गया। तो कितना बचा हमारा कोष्टक में? 7/4। अभी भागे 1/14। तो कोष्टक इसको तोड़ दीजिए। तो 7/4, अब देखिए इस क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा तो पलट जाएगा। तो 14 बटे कितना हो जाएगा? 1। तो अब काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक, कितना आ गया हमारा आंसर? 7×7 = 49, 2×1 = 2, 49 बटा कितना आ गया हमारा? 2। ठीक, तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, -5/9 फिर माइनस, फिर कोष्टक में 1/-3 गुणे 5/2। तो पहले हम कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे।
चलिए कोष्टक तोड़ते हैं, छोटा कोष्टक कितना हो जाएगा -5/9। फिर देखिए अब ये कोष्टक टूटेगा तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3 कोष्टक बंद इंटू 5/2। चलिए कितना हो जाएगा हमारा, इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 एक के 9 एक बार गया, तो एक में -5 का गुणा, तो माइनस कितना आ गया 5। फिर प्लस 3 त्रिक का 9 तीन बार गया, 3 गुणे 1 3 एक के 3 इंटू 5/2। फिर बराबर, अब देखिए -5 में से +3 जाए कितना जाएगा -2/9। तो अब इसमें गुणा कर दिए बटा गुणे 5/2, तो 2 2 से कैंसिल हो गया था, हमारा आंसर कितना आ गया -5/9 के 9। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर अब 2 सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। योगफल मतलब जोड़ना, ठीक, और अंतर मतलब घटाना, मतलब एक बार इसको जोड़ के और एक बार इसी को घटा के आपस में गुणा कराना है। तो चलिए हम हल करते हैं। कितना हो जाएगा -12/7 + 13/5, ठीक। अब इसी में क्या कहना है, इसके अंतर से हमको गुणा करना है। हम जोड़ दिए एक बार, तो इसको एक बार अंतर से गुणा करना है। तो -12/7 - 13/5, ये योगफल वाला हो गया, ये अंतर वाला हो गया, ठीक। तो इसको हम हल करेंगे, इसको आपस में पहले हल कीजिए। 7 पचे 35 आ गया। अब 7 पचे 35 5 बार गया, तो 5 का गुणा -12 में, तो 5 गुणे -12, फिर प्लस 5 सते 35 7 बार गया, तो 7 का गुणा 13 में, ठीक। अब इसका भी ऐसे गुणा कर लेते हैं। 7 पचे 35, फिर 7 पचे 35 में 7 का भाग में 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा -12 में, तो 5 गुणे -12, फिर माइनस 5 सते 35 7 बार गया, तो 7 का गुणा 13 में, ठीक। चलिए अब 12 पंचे 60, तो -60 है, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस में है, कितना आ जाएगा -60, फिर प्लस 13 सते 91, फिर गुणे ऐसे इसमें कर लीजिए 35, 12 पंचे 60, तो माइनस का 60, फिर -13 सते 91। क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, इन दोनों को क्या घट जाएगा दोनों, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, तो घट जाएगा। 91 में से 60 के कितना आ जाएगा 31, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। 31/35 हो गया, फिर गुणे ये वाला गुणा, फिर इन दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 9 6 15, तो कितना जाएगा माइनस का 151/35। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब कोई कट नहीं रहा है, तो सामने सामने गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा -4681/1225। इन दोनों का आपस में गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल मतलब दोनों के गुणा से भाग दीजिए। इन दोनों के एक बार योगफल में फिर एक गुणा में भाग देना है, ठीक। तो पहले हम योगफल करेंगे, कितना जाएगा 1/-2, फिर प्लस कोष्टक में -3/7, एक बार तो हमारा योग हो गया, फिर इसके बाद भाग देना है इन दोनों के गुणा से, तो कितना हो जाएगा 1/-2 गुणे -3/7, ठीक। तो चलिए 1 कितना होगा 2, फिर इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 कितना आ गया 7, ठीक। फिर भागे कितना हो जाएगा
माइनस का 2 गुणे -3/7। ठीक, तो चलिए हम पहले इसको हल कर लेते हैं। 7 दूनी 14, तिरछा गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो 7 एक के 7, तो -7, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो -7 आ गया। तो 3 दूनी 6, फिर भागे, अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अब कटेगा नहीं, तो सामने सामने गुणा, 3 एक के 3, 7 दूनी 14। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना गया -13/14, क्योंकि माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा। इसके बाद भागे 3/14। अब इसको भाग को हल कीजिए तो -3/14 भाग है, तो जब भाग करेगा ये इसमें जाके भाग करेगा तो गुणा होके क्या होता है, पलट जाता है। ठीक, तो गुणे कितना हो जाएगा 14/3 हो गया। तो 14 14 से कैंसिल, बराबर कितना बचा -13/3। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। ठीक, तुम्हारा पहला प्रश्न है 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम ए है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए जो है 0 के बराबर नहीं है। हाँ, हमारा 1/1 ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ए है। हम क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अगर a/a का हम जब गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो पलट जाता है, तो a/1 हो जाता है, तो हम इसको a भी लिख सकते हैं ना। तो अतः यह कथन क्या है, हमारा सत्य है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है। हम जानते हैं अगर कोई संख्या मेरी ऋणात्मक परिमेय संख्या मान लो कितनी हो गई, 2/3 हो गई, जब हम इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, प्रतिलोम जब इसका हम ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो कितना जाए 2/3। ये कह रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, ऋणात्मक का धनात्मक होता है, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक, क्योंकि माइनस से प्लस होता है, प्लस से माइनस होता है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, सत्य है। क्योंकि अगर हम 1 को 0 से भाग देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा, अनंत चला जाएगा, जो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, अतः कथन क्या है, सत्य है कि संभव नहीं है। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि 0 जो है वो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे चलिए दोस्तों, आज हमने दक्षता अभ्यास 1 का ए डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम अभ्यास 1 का एच डिस्कस करेंगे। तो ऐसी वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।